सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला जेएसडब्ल्यू स्टील और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के लिए कितना कारगर होगा, समझते हैं डिटेल से जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। जेएसडब्ल्यू स्टील और भूषण स्टील के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। आईबीसी के तहत जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण स्टील को खरीदा था और उसके बाद उनमें उन्होंने निवेश किया, अपना मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज लगाया, समय दिया, उसके बाद कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया। काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुए और इनमें जो आईबीसी के तहत जो बैंक्स को पैसा मिलना था वो पैसा मिला भी। उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, लेकिन उसके बाद लेंडर्स को ये लगा कि जो कुछ भी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है उसमें उनका भी हिस्सा होना चाहिए। मामला 2019 का इतना पुराना है और उसके बाद मई 2025 में, अब से कुछ महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया था और वो ये कि इसे रद्द किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी लेंडर्स की डिमांड है वो जायज़ है कि काफ़ी बड़ा पैसा बन सकता था, लेकिन उन्हें औने पौने दामों में ही निपटा दिया गया। अब इस फैसले के खिलाफ जेएसडब्ल्यू स्टील सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंचा, फिर से सुनवाई की मांग की और कहा कि इसे रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आईबीसी के तहत जितने भी एक्विजिशंस वगैरह होते हैं, जितनी भी कंपनियां खरीदी या बेची जाती है, वो हो सकता है कि उन सब पर सवाल उठे और सारे पुराने केस वापस से खुल जाए। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला आया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका मतलब साफ है कि आईबीसी की प्रोसेस के तहत अगर कंपनी एक्वायर हो जाती है, सारी प्रोसेस और सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर लेती है, तो उसके बाद इसे पुराने केसेस को फिर से खोलना ऑलमोस्ट अब नामुमकिन होगा। इससे जाहिर सी बात है आईबीसी कोड की ताकत बढ़ेगी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, आईबीसी की प्रोसेस को लेकर, एनसीएलटी से कंपनियों को खरीदने बेचने को लेकर जो अनिश्चितताएं बनी रहती है उसमें काफ़ी कुछ कमी आने की संभावना है। और इस लिहाज से यह फैसला न सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील और भूषण स्टील के लिहाज से, बल्कि आने वाले समय में इस पूरी प्रोसेस के लिहाज से काफ़ी अहम होगा और अपना बड़ा असर डालेगा।